प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर दिया अद्वितीय हल, कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये तीनों में से कह रहा है कि जिसका अद्वितीय हल है उसे ही वज्र गुणन विधि के द्वारा बनाना है, और कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है उसे वज्र गुणन विधि के नियम से नहीं बनाना है। तो चलिए मैं बुक में दिखा दे रहा हूँ कब अद्वितीय हल होता है, कोई हल नहीं होता है या अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो चलिए बुक में देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर दिया है अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल कब होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। जब ऐसे कंडीशन में मिलता है तो अद्वितीय हल होता है। और यहाँ पर दिया है अनेक हल है। जब अनेक हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, c1 बटा c2 के भी बराबर होता है। यानी कि तीनों बराबर जब होता है तो अनेक हल होते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है कब होता है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर होता है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में जब रहता है तो कोई हल नहीं। इस कंडीशन में जब मिलता है अद्वितीय हल होगा तो वज्र गुणन विधि के द्वारा ही बनाना है। यानी ये दोनों कंडीशन में अगर मिलता है तो हमें वज्र गुणन विधि के द्वारा नहीं बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर में है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा है 3x माइनस 9y है माइनस 2। तो चलिए लिखते हैं इसे। दिए गए समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर इसका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा में होता है a2x प्लस b2y प्लस c2। इसे मान लेंगे समीकरण 1, ये है समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे इसे a1 a2 b1 b2 c1 और c2। यहाँ पर समीकरण में चलते हैं। समीकरण में कितना है, x के साथ क्या गुणा है, x के साथ 1 है तो 1 होगा, और यहाँ पर b1 का मान हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी 3 होगा। उसके बाद नीचे वाला में चलते हैं। यहाँ पर है 3, यहाँ भी -9 है, और यहाँ -2 है। इसे लिखेंगे 1/3 b1 b2 बराबर, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगा c1 c2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/2 मिलेगा। ये हो जाएगा a1 a2। a1 बटा a2 बराबर है, ये दोनों बराबर हो रहा है, a1 बटा a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए लिखेंगे c1 c2 के बराबर ये नहीं है। तो जब ऐसे कंडीशन में मिलता है तो कोई हल नहीं होता है। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल
कोई हल नहीं है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा, और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।